करौली शंकर महादेव की जय। स्वागत है आप लोग का हमारे नए व्लॉग में। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हमने अपना इडली का दुकान जो है खोल लिया है। अब इसे हम स्टॉल नहीं कहेंगे, अब इसे हम दुकान कहेंगे। माँ बाबा ने एक छोटा सा जो स्टॉल था उसको एक दुकान के रूप में परिवर्तित कर दिया है। हमारे गुरुदेव को, माँ बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद, नमन है उनके चरणों में। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें और हमें अपने श्री चरणों से लगाए रखें और हमारा जो जीवन है उन्हीं के चरणों में बीते, उन्हीं की सेवा में बीते, यही माँ बाबा से प्रार्थना है। इडली बनाकर अभी फ़िलहाल में हम अपने रेस्टोरेंट से ही लेके आते हैं। जैसे हम बाहर बेच रहे थे वैसे ही हम अभी यहाँ पे बेच रहे हैं। यहाँ पे भी धीरे धीरे व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी क्योंकि व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो आप दुकान देख रहे हो इसके अंदर बाबा माता की कृपा से पूरा सेटअप है। हर एक चीज़ यहाँ पे व्यवस्थित है, तो उसी हिसाब से हमें चीज़ें ला के रखनी पड़ेंगी। तो हमने अभी तक ना नया फ्रिज नहीं लिया था इसी चक्कर में, क्योंकि बाहर लाइट नहीं रहती है। लेके करेंगे भी क्या, फ्रिज रखे रखे ऐसे ख़राब हो जाएगा, लाइट आती जाती रहती है, हमारे कोई काम का नहीं होगा। लेकिन अब हम एक छोटा सा फ्रिज ले सकते हैं, इसके अंदर रख सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारी जो हम बनाते हैं वो ख़राब भी नहीं होंगी। और फिर उसके बाद कुछ भी चीज़ें सब्जी वब्जी कुछ रखना छोटा बहुत, तो वो ख़राब चीज़ें नहीं होंगी। तो एक फ्रिज हम खरीदेंगे। फिर बहुत सुंदर ये बाबा ने हमें दुकान दिया है। ये कंटेनर बहुत सुंदर है, पूरा किचन जैसा है। तो अब इसी को बहुत सुंदर बनाना है और सुंदर बनाने के लिए तो इसमें और चीज़ें हमें नई नई खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास जो बर्तन है वो दुकान के हिसाब से हम बड़े बड़े लेके आए थे। यहाँ पे हमें छोटा सा चूल्हा खरीदना होगा, है ना, गैस सिलेंडर लाना पड़ेगा। सब कुछ एकदम न्यू स्टार्टअप है कह सकते हैं। फिर से एक नई ज़िंदगी हमारी शुरू हुई है बाबा माता के चरणों में। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोग से बात करते हैं। तो मैंने पूजा भी कर लिया और भोग भी लगा लिया है। और अभी भी हम इडली बनाकर ही लाते हैं। हम सोच रहे थे कि यहाँ पर इडली बनाकर बेचेंगे, क्योंकि लाने ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या करें, दिक्कत तो होगी ही, क्योंकि यहाँ पर ना हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए और इडली के बर्तन थोड़े बड़े बड़े होते हैं और थोड़ा है तामझाम उसके अंदर। तो फिर हमने यही सोचा कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलाएंगे, बनाएंगे अभी हम वहाँ पर ही, वहाँ पे बना के यहाँ पर ला के बेचेंगे। और कुछ और भी आइटम्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे इडली बनता है वैसे ही खमण बनता है। खमण भी बहुत स्वादिष्ट होता है। अभी मैं फ़िलहाल में उसे सीख रही हूँ, मुझे आता तो नहीं है। मैंने कभी नहीं बनाया, अपनी लाइफ में नहीं बनाया, लेकिन मैं खाती बहुत थी, मुझे बहुत पसंद था। जब मैं कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी तो 2009-10 में 5 रुपये का खमन मैं लेती थी और इतना आनंद आता था। वो खमन खा के पूरा दिन में निकाल देती थी। इतना स्वादिष्ट खमन खमन रहता है और साथ में उसके हरी मिर्ची थोड़ी तेल में तल के और प्याज मिल जाता था। इतना आनंद आता है खाने में, और वो पौष्टिक भी है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा भी है और स्वादिष्ट, भाई पूछो ना, इतना स्वाद आता है। और महाराष्ट्र का खमन मीठा नहीं होता है। चने की दाल होती है, उसको पीसा जाता है, उसको फर्मेंट किया जाता है, फिर वो बनाया जाता है। जैसे इडली बनती है ना, सेम वैसे ही बनता है वो। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत पसंद है। इडली खाती थी, खमण खाती थी, उसके बाद सैंडविच मुझे बहुत पसंद था। ये 3 चीज़ ना मुझे बहुत पसंद थी, जो कि मैं सोच रही हूँ ये तीनों चीज़ मैं दरबार में बेचूँ, क्योंकि ये यहाँ पे मिलता भी नहीं है और ये एक अलग ही डिश है। मैं वड़ा पाव भी सोच रही थी, लेकिन ना मुंबई वाला पाव यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो फिर मैं ये सोची कि छोड़ो भाई, मुंबई का पाव नहीं मिलेगा और स्वाद जो है वो पाव में ही है। वड़ा तो यहाँ पे बनता ही है, लेकिन वड़ा पाव जो है वो मुंबई का पाव ही बहुत अलग होता है, बहुत अच्छा होता है, जो कि यहाँ पे नहीं मिलता है। और पाव मुझे बनाने आता नहीं है और ये सब ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए मैं सोची कि चलो खमण सीख लेते हैं। खमण
खमन आसान रहेगा। तो अभी तो फ़िलहाल में 1 डेढ़ महीने में खुद ही बना के खुद ही खाऊँगी और अपने जान-पहचान वालों को खिलाऊँगी, माँ-बाबा को खिलाऊँगी। तो जब मुझे जो टेस्ट पसंद आएगा, जैसा मैं चाहती हूँ आप लोग को देना, अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं ज़रूर आप लोगों को दूँगी। मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो अभी सुबह लगा देते हैं, फिर डेढ़ 2 बजे तक मैं वहाँ पे बैठी रहती हूँ। जैसे ही थोड़ा-सा ये फ्री होते हैं 1 आध घंटे के लिए, फिर ये मुझे छोड़ने के लिए आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर अपना साफ-सफाई करके फिर मैं शाम की तैयारी करती हूँ, फिर अपनी सेवा में जाके फिर से लग जाते हैं। और उसके बाद जैसे हम आते हैं ना, यहाँ पे देखो ये कुत्ते लोग हैं जो बहुत छोटे से जब पेट में थे तब से ही समझ लो हमारे पास ही रह रहे हैं, फिर इनका जन्म हुआ, फिर बड़े भी हो रहे हैं धीरे-धीरे हमारे यहाँ पे ही। 3 लोग तो ख़त्म हो गए, 3 बचे, 6 लोग थे। तो कुछ इडली हम स्पेशली इन लोगों के लिए बचा के लाते हैं, क्योंकि हमारा घर पे भी कोई इंतज़ार कर रहा होता है, तो इनके लिए हम लेके आते हैं। बहुत सारे पक्षी भी हमारे यहाँ पे पले हैं जो स्वयं ही आते हैं, हमसे खाना माँगते हैं, खा के चले जाते हैं। उसको हमने पाला नहीं है, लेकिन आप आओगे कभी देखोगे तो आपको लगेगा कि हमने पाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये जो है ना एक गीत गा रहे हैं, वो गीत गाते हैं मुझे चिढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे मज़ा आता है इनका गीत सुन के। ये मेरे लिए इन्होंने मेरे लिए गीत डेडिकेट किया था। मैंने म्यूट कर दिया है कि बहुत अतरंगी गाना ये गा रहे थे, इसीलिए मैं आप लोगों को सुनाई नहीं। और अब साफ-सफाई मैं कर लेती हूँ। इडली के बर्तन जो है ना बहुत बड़े हैं, तो जब उसे वो तो ऐसा लगता है मुझसे बड़े बर्तन हैं। तो सुबह बना लेती हूँ, फिर उसके बाद अभी पूरा बर्तन-वर्तन साफ़ करेंगे, फिर शाम की तैयारी करके फिर लेके जाएँगे। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को क्या पसंद है? आप लोग को क्या पसंद है? अ, जैसे कि घर से बना के उधर बेच सके ऐसा कुछ, है ना? आसान भी हो और स्वादिष्ट भी हो, हेल्थ के लिए अच्छा भी हो। तो अभी गर्मी भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है, तो कुछ ऐसे हल्का-फुल्का नाश्ता ही हम देना चाह रहे हैं और जो आस-पास मिलता भी ना हो, है ना? ऐसे ही कुछ हम सोच रहे हैं। तो ये जो है अपना गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग पानी खूब दबा के पी रहे हैं। प्यास लगी रही है बार-बार। तो यही है कि बहुत सुंदर व्यवस्था हमारे दरबार ने कर दी है, माँ-बाबा गुरुदेव ने कर दी है। दरबार को बार-बार मैं धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। माँ-बाबा के घर में देर है अंधेर नहीं। ये जो मुहावरे ना हम सुना करते थे, लेकिन सच में ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। माँ-बाबा परीक्षा लेते हैं, आपको मेहनत कराते हैं क्योंकि आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन आप ना डिज़र्व करते हो, आपको मिलता ज़रूर है वो चीज़ अगर आपने मेहनत की है तो। माँ-बाबा की कृपा है जो हमें मिला। बर्तन-वर्तन की सफाई करने के बाद सफाई कर रहे थे उसी में पदयात्री आ गए। देख सकते हैं कितनी सुंदर व्यवस्था की है इन्होंने। एक छोटा हाथी जो होता है ना उन्होंने वही बुक कर लिया है और उसमें सारा सामान, खाने-पीने की चीज़ें भी रख लिए और अपना पैदल यात्रा करते-करते, नाच-गाना करते-करते, एन्जॉय करते-करते वो दरबार तक एकदम से पहुँच गए हैं। देख ही सकते हैं कैसे मतलब मस्त जा रहे हैं। और जब भी कोई पदयात्री आते हैं तो हम पानी का डिब्बा बाहर रख देते हैं, सब अपना पानी लेते पीते अपना एंजॉय करते हुए फिर निकल जाते हैं। और अब गर्मी में ना मच्छर बहुत लगते हैं, मच्छर बहुत काटते हैं, तो हम सोचे अब क्या करें मच्छर से बचने के लिए। तो फिर हमने सोचा कि भाई मच्छरदानी लेनी पड़ेगी, तो डबल बेड वाला हमने मच्छरदानी ये ले लिया है। हमारे पास एक मच्छरदानी था, तो वो तो नीचे से खुला हुआ था, लेकिन ये नीचे से खुला हुआ नहीं है, बंद है। तो हम सोचे कि इसके अंदर गद्दा कैसे लगाएँगे, क्योंकि हमें ना खुले आसमान के नीचे सोने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम ज़्यादातर ऐसे ही मतलब छत-वत पे ही हम लोग सोते हैं, तो बहुत अच्छा मतलब पूरा आसमान देखना, सुबह ताज़ी हवा लेना, एक उसका अलग ही आनंद होता है। तो ये जो है ना गर्मी में सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप छत-वत पे सोते हो कहीं बाहर खुले में, तो ये मच्छरदानी से आप बचोगे, मच्छर आपको काटेंगे नहीं। और हम लोग तो देसी लोग हैं, बाबा ने और भी देसी बना दिया है, तो खुला आसमान के नीचे रहना वही बहुत अच्छा लगता है। पदयात्री को देख के ना बहुत
आनंद आ जाता है। उसके बाद अपना सारा जो काम वाम हमने किया, इनको पानी वानी पिला के फिर से शाम को अपने ये दुकान पर आ गए हैं, जो गुरुदेव ने हमें दिया हुआ है। अभी पूरा खाली-खाली है, बहुत जल्द ही 1-1 रुपया, पाई-पाई रुपया हम लोग जमा करेंगे। जमा करने के बाद यहाँ पर हम अपना अब हमें 1-1 रुपया जमा करना पड़ेगा फिर से, और फ्रिज खरीदेंगे और छोटा-सा सिलेंडर और छोटा-सा गैस चूल्हा खरीदेंगे। फिर उसके अंदर शायद हम आगे सैंडविच का सोच रहे हैं, तो शायद वो हम बेचें एकदम मुंबई स्टाइल में जैसा हम खाते थे फ्यूचर में। अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं। पैसे तो हमारा यहाँ वहाँ खर्च ही हो जा रहे थे और भाड़ा ही इतना लग जाता है 10-12 हज़ार रुपये। अब बाबा की कृपा से हमारे पैसे बचेंगे, नहीं तो पड़े बहुत सारी होती है ना, आप जानते ही हैं, गृहस्थी में बड़े खर्चे होते हैं। तो अब सब बाबा माता की कृपा अपनी कर ही रहे हैं। ये काउंटर जो है बाबा ने दिया है ना, इडली कम बिकती है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है यहाँ पे। लोग आके अपने सवाल जवाब करते रहते हैं और मुझसे भी जितना होता है मैं उतना सवालों के जवाब लोगों को देती रहती हूँ। लेकिन आप लोगों से यही आग्रह निवेदन करूँगी कि आप लोग ना पूछताछ केंद्र पे जाया करिए। एकदम सटीक जानकारी, दरबार का केंद्र है वो, पूछताछ केंद्र है, वहाँ पे आपको सभी तरह की सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप यहाँ पे आने से मना कर रही हूँ, लेकिन हम इडली बेचते हैं, आप मुझसे जितना होता है मैं उतना आपको समझाती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान भटकता है, मैं दे नहीं पाती बराबर जानकारी, इसीलिए